दोस्तों, आज आपने बहुत ही अच्छी एक ज्ञान री बात सुनाऊं। तो देखो, आप कई तरह रे ज्ञान री बाता कथावां सुना हा, लेकिन एक तो कहवे नहीं कि भाई औलाद सपूत जन्मे जना कहना तो लागे कि भाई पूर्व जन्म री अच्छी कमाई है, माइता रो आशीर्वाद है जना वंश में भागीरथ जन्मियो। और एक अपने हर कोई बात वे तो के भाई रघुकुल रीत सदा चला आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो ए राजा रघु री उत्पत्ति किकर कई हुई और कौन आरे माता पिता हा। आ एक बहुत ही अच्छी आपने श्री रामचरित मानस री बहुत ही अच्छी एक कहानी ज्ञान री कथा सुनाऊं। राव जी ज्ञान गंगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल माते मारा सभी प्रेमी मित्रों रो घणे मानसू हार्दिक स्वागत है सा। और मारा सभी प्रेमी सजनों ने मेलाणा गौतम चंद राव री तरफ से घना घना राम राम सा, जय माता जी री, नून प्रणाम, जय महादेव री सा। तो दोस्तों, अब सुनो आप रे सामिया एक बहुत ही अच्छी ज्ञान री बात। तो देखो, अब है जो को सुमित जी कवि लोका री कल्पना है। तो कवि लोग कहे हैं कि भाई भला बुरा के होत है, बिगड़ जात है वंश, हिरणा कुश घर प्रहलाद जन्मियो, राजा उग्र सेन घर कंस। तो सुमित जी देखो, ए भी एक भगवान रे गर्रा प्रारब्ध हुआ करे है। प्रारब्ध तो पहले बनार पीछे रचा शरीर, शरीर की उत्पत्ति तो बाद रे मई हुआ करे। और सुख दुख घाटो नपो बिनी मौत है, बा जो को सुमित जी भगवान पहले ही लिख देवे। अब इन हिसाब कहे कि जिन्हें कोई भी भक्ति रे मई हीण पड़ियोड़ो होवे तो बिने घरे है जो को दुष्ट संतान हुए, चाहे बेटो वो चाहे बेटी वो। और दुष्ट आदत रा दुष्ट प्रकृति रा जो बेटो बेटी हुए तो बे 7 पीढ़ी रे दागो लगाई दे सुमित जी। पण कह नहीं उना किस्मत फोरावे एर पूर्व जन्म रो पाप करियोड़ो वे सुमित जी, जड़ा बिने घरे मायने दुष्ट संतान होया करे। अरे तो सुमित जी एक कवि कहीं कहो ए चीजा पूर्वले भोरी अच्छी कमाई और माइतर आशीर्वाद बिना ए 4 चीजा है जो सुमित जी कवि लोग कहे विद्वान कहो नहीं मिलिया करे। हाँ राव जी। तो देखो सुमित जी कई कहे कि विद्या विद्या है जो को किस्मत में लिखिया बिना चाहे भली उन्हें 20 साल तक कोर्स करावणो जी तो अमेरिका में कराई दो, पण वो कदे होशियार हुए कोई नहीं। विद्या ने वर नार एक स्त्री पुरुष रो संपत्ति रो जोड़ो और कर्म बिना नहीं मिलिया करे। विद्या ने वर नार संपत्ति। अरे तो सुमित जी कहो संपत्ति नाव 4 रुपया खने नितरी एक दिन तावो एक दिन पियो परणी जे बहुत दिन कियो फूफोन बुआ घरी छोड़े कोई नहीं। एर आजकल कमजोरी है, खान पान बहुत कमजोर होगा। पचा भरू बारे निकलिया पचे बूढ़िया में नाव आ जावे एर वो पड़ियोड़ का कह जियो का 65 पर हो यहाँ पचे सीधो अटू रामपुर टिकट कट जावे। विद्या ने बरनार संपत्ति और शरीर और सुख, एक और शरीर निरोगो ओई पूर्वले भोरी कमाई माइता रो आशीर्वाद वे तो निरोगो रेवे, नितरी हतरे तरह रोग लाग जावे। एर महीने में 3 गेड़ा जोधपुर एमडीएम हॉस्पिटल में काटना पड़े तो बचे बेड़ी तो जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाया करे। अरे विद्या ने वरनार संपत्ति और शरीर रो सुख ए मांगिया मिले नी 4 पूर्वले पुन बिना। तो सुमित जी देखो कहनी 60,000 पुत्र राजा सागर रे होता नीर नयो नित वे पीता। अरे एक पलक में पृथ्वी गिट गई तो जगपति आगे देना कुण जीता। अरे है विश्वास भरोसो भारी अलग उणारती पूरे लो। अरे पत राखी प्रहलाद उबारियो वही धनी मन तारे लो। तो देखो 60,000 पुत्र राजा सागर रे हुआ हा, पण बार थोड़ो अभिमान हो जड़ा कपिल मुनि शराप दियो जो को उनी जगह बे जल प्राण भस्म हो ये। तो देखो सुमित जी राजा सागर रे पुत्र कुण होया अंशमंज, और अंशमंज रा होया अंशुमान, और अंशुमान रे पुत्र कुण होया के दिलीप। तो देखो
अंशु मान रहा है जो को दिलीप होया और दिलीप रे पुत्र जन्मिया जको आपने क्यों कहनी बंस रे माई भागीरथ। तो एड़ो बंस रे माई भागीरथ जन्मिया जो को पूरे बंस नहीं है जो को उजागर कर दिया है। तो इन्हीं हिसाबों है जो को देखो कोई भी कहानी। अब सुमित जी कहे कि राजा दिलीप बहुत ही बलशाली और बहुत ही प्रतापी राजा हुआ। अरे अब देखो भगवान री कहीं है जो को कुदरत हुआ करे है। तो राजा दिलीप और बहुत ही अच्छो राज घरानो त्रिशंकु परिवार राजा हरिश्चंद्र वगैरह ये सब सूर्य वंश रे माय नहीं हुआ। अरे अब राजा दिलीप है जो को आपस रे मायने राजा और राजा री रानी रो नाम कई सुदक्षिणा। तो रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप बात करी देखो थे भगवान रे घरे कई कमी है जो अपन जे एक संतान अपन हो जावती तो ये जो को भाई अपा राजी होता। एर नगरी रा लोग है जो आपा कटई जावा देखे तो एक संसारी रीत है के भाईड़ा ओ निपुत्रो आवे जो को इनो पग फेरो हकरो कोनी आ एक दुनिया रे भ्रांति हुआ करे सुमित जी। अरे अब अडीनु राजा दिलीप कई ब्रश तक है जो को अडी किया के भाई भगवान हमें राजी होई भगवान हमें राजी होई। पर यूं करता करता 12 वर्ष होगा धर तक कोई भी संतान रानी रे हुई को ये नहीं। अब राजा दिलीप प्री रानी सुदक्षिणा बहुत ही पतिव्रता रो नेम राखण वाली और बहुत ही भगवान री भगत ही और ईश्वर ने अरदास करती पति सेवा गुरु ज्ञान रमाई ने लीन रहती। पर तोई मारी भगवान है जो सुमित जी अर्जी होनी को ये नहीं। एक दिन रो समाज हो गयो न राजा दिलीप देखन बोलियो हे रानी सा और देखो ईश्वर री कई कुदरत है। आज मारे मंदिर में आई है कि हमारा कुल गुरु गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध की लगन धरे। तो मैं आज मारा गुरु जी वशिष्ठ ऋषि जी रे मैं आश्रम जाऊंला। अरे अब राजा दिलीप नाई धो फटाफट तैयार हो परा ले भगवान रो नाम और सीधा गुरु महाराज रे आश्रम री धारणा करन उठू रवाने ओ ये क्या है। अब राजा दिलीप धीरे 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 करदा करदा शाम री टेम रे मायने आपने क्यों अरे गुरु वशिष्ठ ऋषि जी रे आश्रम पहुंचिया है घंटों दिन हो। अरे और सुमित जी जाइन गुरु जी प्रणाम करिया गुरु जी आशीर्वाद दियो हो आइए राजन आइए राजन आइए राजन। और राजा दिलीप रो आज अटे देखो पधारणो यो है और राजा दिलीप मारा बहुत ही प्रिय शिष्य है और आज तो बहुत ही अच्छो समय आयो जो को राजा दिलीप इन जगह आए। अब राजा दिलीप कई दूर तक बैठा गुरु जी प्रणाम भी जाकर हाथ जोड़ बाबू जी ने समाचार पूछिया है सुमित जी। अरे उड़ी टेम रे मायने अरे राजा दिलीप ने जो को गुरु वशिष्ठ जी देखन बोलिया। अरे हे राजन आज इतनी भा आपरो पधारणो किकर कहीं हुयो है और या कोई कटे कोई दूसरे काम गियोड़ा हान के भाई बीच रे मैं आश्रम आयो जो गुरु जी मिलना। उन टाइम रे मायने राजा दिलीप मोड़ा पड़ियोड़ा और सुमित जी राजा दिलीप दो हाथ जोड़ कहो हे गुरु महाराज आज मारे शादी ने बहुत ही वर्ष बीता है पर मारे घर रे मायने उठे गढ़ में आज कोई छोटे बच्चे री किलकारी गूंजी को ये नहीं। अब उन्हीं टाइम रे मायने गुरु वशिष्ठ जी वे तो भगवान रे गुरु आ और आरा दादा परदादा रे गुरु आ तो बहुत ही एक महान संत हुआ कारण के संत है जो को कह नहीं के हमेशा ही संत महात्मा जो अच्छे सच्चे मनु माला फेरे बे महापुरुष तो कटे दुनिया में ही छाना रहे को ये नहीं। और महापुरुष संत हो बे कोई गांव नगर में आन पलोड़ ले प्राण उठे मोटी बिल्डिंग बनान फॉर्चूनर गाड़ी लेन नहीं घूमिया करे और आपरो आश्रम एकांत में बनायोड़ो वे और
ए नींद नारी और भूख प्यास तो लगभग ए रही तीज रिया करे और नारी रो तो बिल्कुल लवलेश नहीं लागंडे। अरे अब गुरु महाराज द्रव्य त्रिकाल दृष्टि लगा देखन बोलिया हे राजन थारे पुत्र कई कारण हुए और राजा थारे तो एक बहुत ही बड़ो है जो को अपराध हुड़ो है इतो अपराध रोके तई राजा दिलीप जलजला हुआ आंख यार मायनो अश्रु धारा बेउन लागी। ए गुरुवर एर मारे हाथों कोई अपराध उगो जड़ा तो अब जीने में कोई शार ही नहीं है और मैं आज तक जान निजरा देखता कीड़ी नहीं कटी दकल दी को ये नहीं ओन टेम रे माई गुरु महाराज वशिष्ठ जी देखन बोलिया हे राजन आप वो एक बहुत ही बड़ो अपराध और बहुत ही बड़ी भूल हुई। उन टाइम में सुमित जी राजा दिलीप हाथ जोड़ के हे गुरु महाराज जो भी मारो अपराध है और जो मारे हाथों उगो है या हमारी जबान उगो तो वो आप मने बताई दो और मैं जो को बिनो मारो पाप प्रकाश देऊं भाई वो मारे हाथों हुयो या नहीं हुयो। अरे अब उन्हीं टेम रे मैंने सुमित जी गुरु वशिष्ठ जी देखन बोलिया हे राजन एक समय आप भी बहुत पराक्रमी राजा हो एक समय बैंकुट रे माई देवराज इंद्र जरूरत पड़ गई युद्ध रे माई ने के भाई राजा दिलीप बहुत ही बलशाली राजा है और राजा दिलीप ने मदद रे वास्ते बुलाओ तो उन जगह राक्षसारी सेना इंद्र माते भारी पड़न लागी जद राजा दिलीप थे खुद जाय परा और देवतारी रक्षा कर और मां दुष्टा नो संगार करियो। अरे तो अब बात आपने याद है। राजा दिलीप देखन बोलिया हे गुरुवर बिल्कुल मने याद है। तो राजा दिलीप आप है जो को आपरो विमान लेन आकाश मार्गू निकलिया तो युद्ध पाचा आप रवाने हुआ उन्हीं टाइम रे मैंने आप रे बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होगी कि अब तुरंत अपन है जो को गढ़ में जावनो है। तो राजा दिलीप आप उठू आपरे विमान में बेवता रिया और बीच में न जंगल रे माई मोटो एक वट वृक्ष आयो हो बिन वट वृक्ष रे नीचे 40-50 गाया बैठी और बारे पीछे जको मैन देवता और ऋषिया री इच्छा पूर्ण करने वाली काम धेनु गौ माता विराजमान ही अरे और 30-40 गाया है जो को उभी भी घास चरती और बाकी री गाया उन वट वृक्ष रे नीचे बैठी। अरे तो राजा आपरो वो सिंहासन है जो को बिने ऊपरू वो विमान आप लेन गया पण आप रे मन में विचार नहीं आयो कि भाई कल वृक्ष रूख रिधि सिधिरा भंडार और काम धेनु ये तो बहुत बड़ी चीजा है और आप काम धेनु देवनी गाय है बिने आप प्रणाम करिया को ये नहीं अरे राजा दिलीप देख बोलिया एक गुरु महाराज एक इतनी छोटी सी गलती री इतनी मोटी माने सजा मिली जो को मारे रानी रे कोई भी संतान नहीं हुए। अरे अब सुमित जी उन टाइम में गुरु वशिष्ठ जी देखन बोलिया हे राजन काम धेनु गऊ प्रणाम नहीं करिया और राजन थे के वो का छोटी सी बात है कदे भी आ छोटी बात नहीं है संत मिलन को जाविए तज माया अभिमान जितरा पेंड सामी धरेर बितर यज्ञ समा। अरे राम तो सुमित जी कहो है कि भाई देखो काम धेनु गौ चलो आडी गया तो बानु भी प्रणाम करन जानो चाहिए पण काम धेनु तो 7 बार प्रणाम करना चाहिए। ए राजा दिलीप आपने बहुत ही बड़ी गलती करी इन कारण सो बिन गलती रो ओ अर्जानो थे भुगतरिया। अरे ओने टाइम में तो के बताई राजा रे आंखिया मुंह ठाड़क हाउन बादवारी है जो को तारा पे लाग गई है उन टाइम रे मायने राजा दिलीप एकदम चिंतित होयोड़ा अरे दो हाथ जोड़ के हो ए गुरुवर आप तो भगवान रूपी हो संत मुगतरा पोलियार शीतल वारो अंग और तपत मिटावे और कीर गुरु दे दे अपनो रंग। ए गुरु महाराज महान मूर्ख वे अज्ञानी वे और वो जे आपरी कसोटी लागी वे तो बिनो जीवन सफल हो जाया करे। अरे
तो बाप जी अरे मारू आए जो किसी भूलवश गलती हुई है तो इनो कुछ न कुछ बाप जी गलती रो निवारण तो वही है। अरे मोटा मोटा देवता ऋषि ब्राह्मण जो किने शराप दियो एर वो समा याचना करतो तो बिन शराप रो ही पाचो केन की तो निवारण होय एर वो पाप है जो आदो कर देवता। तो गुरु महाराज मारी जकी आ भूल है इन भूल रो आप अगर जे सुधार नहीं करियो तो इन पृथ्वी माते ही उन भूल रो सुधार कदी वे को ये नहीं उन टेम रे मायने सुमित जी राजा दिलीप ने जलजला होड़ा आंखिया मायने आंसू बहता देखिया अर गुरु वशिष्ठ जी ने दया आई। अरे गुरु वशिष्ठ जी देखन बोलिया हे राजन आज बाद रे मायने कदे भी गलती नहीं करनी और जो अपने हिंदू सनातन धर्म रे मायने अब कोई भी कार्य जावा चाहे भले खेत जवान मार्ग रे माई गाया उभी है तो आप उन गाय ने प्रणाम करो एक गाय ने। और कोई गांव गांव तरे जावा कमाई माते जावा रिश्तेदारी में जावा तो राजन पहला उन गौ माता प्रणाम करना और गौ माता ने जीवनी राख अपा डावोड़ पासे वैसे को निकल जावनो तो वो थारो कार्य भी सिद्ध वेला और बिन कार्य मायने बहुत ही अच्छी सुख शांति रहेला। अरे तो इन वास्ते आ गौ माता इंदूरी मेड़ी है और बहुत ही है जो को बड़ी मानी इन्हें 33 कोटि देवी देवता रो इन मायने वासो है। हाँ सर अब सुमित जी गुरु महाराज कहो आइंदा हूं कदई राजा दिलीप चाहे या तो काम देनु बहुत बड़ी है पर चाहे कोई गाय वे तो उन गौ माताओं हमेशा ही प्रणाम करन बाद में आगे बढ़नो तो आपरो कार्य सिद्ध वेला। अरे उन टाइम में राजा दिलीप दोनों कान पकड़िया हे गुरु महाराज आपरी बात बिल्कुल सही है पर मारी उन गलती रो कोई न कोई आप है जो को निवारण बताओ। तो सुमित जी उन टाइम में गुरु महाराज कहो अब इतना उदास मत हो राजा दिलीप और भगवान आपरी इच्छा है जो को पूर्ण करेला और आप रो वंश तो एडो उजागर वेला के इन 50 करोड़ जोजन पृथ्वी रे माते आप रे परिवार रो नाम चलेला एड़ा एड़ा आप रे वंश रे मायने है जो को संतान जन्मेला और मारो चार ही खूंट रे माई बारी शोभा वेला। अरे अब उन्हीं टेम रे माइले कानी आपने क्यों अरे सुमित जी है जो को गुरु वशिष्ठ जी देखन बोलिया बा जो काम देनु गौ ही अरे उन गौरो थे अपमान करन करनु निकलिया राजा तो बिन गौरी आ पुत्री है जो कुमारे आश्रम में बांधियोड़ी है बिनो मारो नाम तो है काम देनु अरे बिनी बच्ची है जो इनो नाम है नंदनी। तो आ नंदनी गौ माता भी बहुत ही देवनीक है और मैं मारो शिष्य समाजन राजन थाने आए जो को नंदनी गाय देऊ हूं पर इन्हीं सेवा रे मायने कोई तरह रो फर्क मत राख जो और अगर इन्हें जे सेवा में फर्क राख दियो तो हाथ ही जन्म रे मायने थारी रानी रे कोई संतान वेला को ये नहीं अब सुमित जी उनटे में राजा बड़ा प्रसन्न हुआ उन नंदनी गौ माता प्रणाम कर परा और अब उन गौ माता ने जो कहो भाई यूं है इन इंचा वे जिन जगह तो रुके और चारों चरण लाग जा इंचा वे उन जगह कोई तालाब नंदी देख नापरो आ जलपान कर ले और इंचा होगी तो कोई वृक्ष रे नीचे छाया में उभी रह जा बैठी रह जा पर लकड़ी रे जोरू के भाई डरा ना पाई ने टोल ले जावा वो कार्य तो राजा आप नहीं कर सको और राजा और रानी दोनों सच्चे मनु इन नंदनी गौरी है जो को सेवा करोला और इन्हें लारे लारे है जो को जंगल रे मई बेवोलान आ आपरी चरती रेवेला और सांझ पड़िया पहला आ थारे गडरे मायने आ जावेला तो इन्हीं सेवा करनी है और आ जो गाय थारे द्वारे पूग जावे उन बाद में राजा और रानी सुबह और शाम दोनों ही टेम इन नंदनी गौरो दूध ओ पीनो है थाने और दूसरी चीज थाने पीनी है कोई है नहीं तो अब इन नंदनी गाय रो दूध पीन थाने निर्वाह करनो दो ही भक्त तक और दूसरी कोई चीज ग्रहण नहीं करनी है और जिन दिन आ नंदनी प्रसन्न हुई उन दिन थारी रानी गर्भवती हो जाई और गर्भवती होते ही 90 महीने जको बात ही महान शक्तिशाली प्रभावशाली तारे पुत्र वेला जको दुनिया रे मायने नाव अमर करेला। अरे
अब उन्हीं टाइम में राजा दिलीप बहुत ही प्रसन्न हुआ और उठूं बा नंदनी गौ माता ने प्रणाम करन कहो, हे माता अब आप मारे द्वारे पधारो। अब वह नंदनी गौ माता है जो को आगे आगे बेवे, लारे लारे राजा दिलीप बेवे अरे सीधा ही जा पर है जको अयोध्या नगरी पहुंच गया। अब राजा जान कामदार ने कहो, फटाफट दासी ने कह रानी शाह ने बुलाओ अरे इन गौ माता ने बढ़िया अच्छा तिलक बीजा कर और स्वास्तिक मांड और बढ़िया बदावो और जलरी छाट बरताओ। अरे अब सुमित जी उन टाइम रे मायने रानी हसी खुशी हूँ आई परी सखिया राते गीत मंगल गावे और गौ माता हूँ प्रणाम करिया, गौ माता रे तिलक करियो, मेहंदी रो हाथ मांडियो और बधाई परी गौ माता ने जको चौक रे माई लेगा है। अरे अब गुरुजी भी होता कहो, ए राजन इन चरवने वास्ते सिर्फ थे जाओला आने कोई कामदार नौकर ने मेलदा नहीं, इन नंदनी ने तो थे चरावोला। तो अब राजा ने तो ध्यान हो। अब राजा सुबह पट देती राधेन बोलिया, रानी साहब फटाफट गौ माता रो दूध निकाल लो और अब पति पत्नी दोनों एक एक कटोरो दूध पी लो। आज रे बाद रे महीने इन नंदनी गाय रो दूध इस पीणो अपने दो धनी धनियाणी ने और दूसरी चीज अपा ग्रहण करा को ये। नहीं। अब राजा और रानी दोनों ही है जो को बिन माते निर्वाह होगा कि नंदनी गौ माता रो दूध पीवता ही पति पत्नी बहुत ही तरपत हो जावे, दूसरी चीज खाने रिया रे मन में आवे को ये नहीं। अब उन नंदनी गौ माता जिन दिश में जावे जटे राजा लाला रे बेवे और दिन भर चर घड़ी दिन रे उनटे में गौ माता पाची राजा रे गढ़ में आ जावे और गढ़ में आव तो अच्छी तरह बढ़िया एक होल रे मायने है जो को बैठ जावे, पहाड़ है जो को एक टप चारे रो भरियोड़ो और एक मोटो बटल पानी रो भरियोड़ो और गौ माता री राजा सेवा करे न राजा खुद है जो को आप रो पिलंग हामी लगायोड़ो और रात रात 4 बार जाए उन नंदनी ने संभाले। अरे अब यूं करता करता सुमित जी और 6 महीना व्यतीत मानो ये गया है। अब 6 महीना व्यतीत मान होया और उन्हीं टेम रे माई एक दिन रो समा जोग हुयो है जना सुमित जी कवि कहीं कहवे है, समय समय पर होता है समय समय की बात, एक समय पर दिन बडार एक समय पर रात। अरे तो देखो अच्छो समय आवे उन्हीं टेम रे मायने रेत ने हाथ गाते तो वो सोनो बन जाया करे है। अरे अब सुमित जी राजा है जो को फटाफट रानी ने कहो इनो दूध निकालो, दूध निकाल और राजा और रानी दोनों ग्रहण कर लियो। अब वह नंदनी गौ माता ने टोली आगे आगे बैठा 4 कोस माता एक जंगी झाड़ी। अरे अब उन्हें झाड़ी रे मायने सुमित जी गौ माता पहुंची अटीने दे पार दिनो और भगवान री एड़ी कुदरत हुई बा गौ माता उन झाड़ी रे मायने कोई एक हेटो केर आला जड़ो दरकत हो बिने ऊपर ही कोई नागर बेल। अरे अब उन नागर बेल ने खाऊ ने हलूपी और जिते तो एड़ी ईश्वर री है क्या कुदरत है हुई जाको नौत मोठो बबर शेर हो आई प्रोन है ज्यों गौ माता री गुदी पकड़ ली हुई है। अब अटीनु गौ माता री एकदम अटू गर्दन पकड़ी अरे राजा दिलीप हामी उबा देखियो ए लो हमें मामलो गड़बड़ हो ये गियो। और इन प्रकार ओ शेर है जो गौ माता नंदनी री है जो गर्दन पकड़ी है और ओ तो मासारी है अर इन्हें आया दया आवे कोई नहीं। अर अगर नंदनी गाय रो वध कर दियो तो मैं तो गुरुजी ने मुंडो बतावे जड़ो ही रहूं कोई नहीं। अर उन बाद में मारे जीने में तो कोई सार ही है कोई नहीं। अब राजा बड़ा चिंतित हुआ, शरीर में कांपनी बढ़ गई। अरे याद करे हे भगवान विष्णु, हे गुरुवर वशिष्ठ देव जी, हे कामधेनु गौ माता, आज हमारी रक्षा करो बाब जी। आज मैं बहुत ही संकट में हूँ, कारण कि आ गौ माता नंदनी संकट में है। तो मैं एक राजा हूँ और राजा रो धर्म हुए कि गौ और प्रजा यानी आप रे राज्य रा लोक, गौ प्रजा स्त्री और आ भूमि, तो इन्हीं अगर रक्षा राजा नहीं कर सके तो वो राजा कोई काम रोको ये नहीं।
अब राजा रे आंखिया मुआसुरी धारा बेवे। अरे राजा दौड़िया दौड़िया एकदम उठे गौ माता रे कने पहुंचन लागा। अरे आगे देखे मोटो शेर गौ माता री गर्दन पकड़ियोड़ी। अरे अब सुमित जी उन टाइम में राजा हाथ जोड़न कहो, ए जंगल रा राजा बनराई रा राजा, ए शेर राजा, मैं थाने हाथ जोड़न विनती करूं। अरे मैं राजा दिलीप हूँ, सागर रो वंशज हूँ, थाने इतना हाथ जोड़ू। और मैं अवधपति थाने है जो को एक मारी विनती है। अरे तेन नंदनी गौ माता ने छोड़ दो। अरे आ मारे गुरु महाराज वशिष्ठ जी रे दियोड़ी अमानत है। अरे इन्हें अगर थे मार दी तो मैं और रानी दोनों ही मारो प्राण त्याग। देवा अब राजा विनती करे बार बार, ए शेर राजा, थे मारे इन नंदनी गौ माता ने जो छोड़ दो। तो देखो सुमित जी 17 पैरा हा। और जीव जंतु पक्षी पंकेरूरी भाषा में ही राजा समझता हा। अरे और डे में बनी रो राजा शेर देखन बोलियो, मैं 3 दिना रो भूखो हूँ राजा। अरे नंदनी गाय है जो को मने बहुत ही बढ़िया चोखी स्वादिष्ट लागी, इन वास्ते मारे आज रो तो हूँ भोजन बनाऊं, तो इन नंदनी गाय रो ही बनाऊं। अरे दूजो मैं आज भोजन करूं को ये। नहीं अब राजा विनती करे कि आप कोई तरीका है जो को मारे इन गौ माता ने छोड़ दो। अरे इन्हीं जगह में थाने कोई 4 दूसरा जीव लाई अरे थारे खाने री व्यवस्था कराई दो। अरे अब देखो उन्हीं टेम रे मई भगवान री कुदरत हुई। आखिरी में वो शेर देखन बोलियो कि नहीं तू दूसरो लवनो के राजा पाछो आवे कोई नहीं। यार मैं अट बैठो बैठो अड्डी को वो कह नहीं आप रो काम निकलिया पचे हम पिया हमारा बैल पिया बाकी सब खड में पड़ो जो को आ बात री मार जची को ये। नहीं जड़ा सुमित जी राजा कहो रे भाई, अरे मैं राजा सागर रो वंशज हूँ, अरे मारे जो मैं वचन दे दियो वो वचन कदई जो को टले को ये। नहीं और मारे चिण टेमू दादा परदादा त्रिशंकु राजा अयोध्या नगरी बसाई उणी लगा। और राजा हरिश्चंद्र एक बचन रे काज है जो को राजपाट सुख साई भी सब छोड़ दिया। कह करी मारा दादा परदादा एड़ा बड़ा बहुत ही दानी हुआ। आगे ऐसे दानी भये जो बचन मुख से छूटगा। अरे कोट किला धन धान अपना राज छोड़कर उठगा। तो मारे एड़ा एड़ा परिवार में हुआ जो को नंगे पाव उड़बाने पगा राजा रानी और कंवर रोहितास तीनों रवाने होगा एक बचन रे काज। बचन काज हरिचंद नीर डोमनी घर भरियो। तो मैं बचन हार कदई बनीरा राजा नहीं हुआ और थे मारे नंदनी गाय ने छोड़ दो। अरे उन टाइम में सुमित जी और शेर देखन बोलियो, नंदनी ने तो छोड़ू पर इन्हें छोड़ते ही हाथों हाथ मारो भोजन वे तो हूँ छोड़ू बाकी इन्हें छोड़ मैं भूखा मरू। जज राजा देखियो हमें दूजो कोई रस्तो नहीं है और गुरु महाराज रो वचन निभावणो। हाथ जोड़न कहो हे राजा इन नंदनी ने छोड़ो मारी गर्दन मरोड़ और मारो पूरो ही मास ते भक्षण कर ले जो थारी आत्मा तरपत हो ये। नहीं उन टाइम में देख बोलिया तो अब छोड़ो। हाथ जोड़ घनी विनती करी जड़ा जो को बनी रो राजा शेर उन नंदनी गौ माता ने छोड़ी है। और सुमित जी बिन गौ माता ने छोड़ तई शेर एकदम होकल कर और राजा रे हामी आउन लागो है। अरे और राजा देखियो मैं डरिया हूं तो कहीं वे है और वो तो अपन मार भक्षण करी और आदमी कोई 4 बार मरे को नहीं मरे तो एक कर है जो आया वही जाएगा राजा रंक फकीर। तो चाहे भली कोई सिंहासन बैठ चलेर कोई जड़िया जाए जंजीर तो आप री कर्म गति वे। अब राजा हाथ जोड़ी उड़ान कहो हे बनराईरा राजा मारो है जको मास ते भक्षण कर लो। तो और सुमित जी देखो भगवान री कुदरत हुई है और नंदनी गाय तो एक पासे उभी है और घास चरण लागी और वो सिंह राजा एकदम झपटन राजा रे नेड़ो आयो जीते तो देखियो और उन बाद में एक होकड़ करन काटा कटई गाय बोय गियो शेर नेड़ो आयो उनटे में राजा दिलीप एकदम मूर्छित होया और मूर्छित हो नीचा पड़िया है। अरे
राजा 5-10 मिनट तक पड़िया रिया नीचा और उन्हीं टाइम में नंदनी गौ माता आन कहो हे राजन अब खड़ा हो जाओ। क्या राजा आंखिया मसलन बैठा हो या देखे। राजा देख बोलिए गौ माता वो शेर ए राजन नी तो कोई शेर हो एर नी मने मारतो नी थाने मारतो पण मैं थारी परीक्षा ली के ओ राजा दिलीप सत माते बेवनाळो एर बचनारो पक्को हेक नहीं है। ए राजन आप बुरो मत मानजो आ मैं थारी परीक्षा लेवने वास्ते एक माया जाल रचायो हो। पण वाह राजा दिलीप थारे जड़ो दानी प्रतापीक और बचन सिद्धि आज तक कोई राजा हुयो कोई है नहीं। तो ओ मारो वचन है कि थारे इन अयोध्या नगरी रे मायने जो भी आगे थारे वंशज में वेला तो मैं थारू ही तेज वचन सिद्धि सच्ची बात आला और मर्यादा पुरुषोत्तम आला वेला इन परिवार रे मायने। और राजा अब 6 महीना होगा मारो समय होगो पूरो मैं थाने वचन देऊं थारे बहुत ही रूपवान गुणवान बलवान और प्रभावशाली पुत्र वेला जकनो नाम दुनिया में अमर वेला। और ओ मारो वचन है आज 9 महीने थारी रानी सुदक्षिणा रह जो बहुत ही सुशील सुंदर और भक्त पुत्र जन्मेला और वो कई तरह रहा है जो को परमार्थी कार्य करेला। अब वह नंदनी गौ माता राजा दिलीप ने वो वचन दे परो और उठू अंतर ध्यान हो ये गई है। अब सुमित जी देखो वो गुरु महाराज वचन दियो बाद में नंदनी गौ माता वचन दियो और 9 महीने रानी सुदक्षिणा रे बहुत ही सुशील सुंदर पराक्रमी बलवान और भक्तवान पुत्र जन्म गियो। बेण पुत्र रो नाम राखियो भागीरथ जड़ा के वंश रे मायने भागीरथ जन्मियो तो बहुत ही महान भगत होई परो और भगवान शिव जी री तपस्या कर और आज को गंगा माता है इन गंगा माता ने प्रथम इन पृथ्वी लोक रे माते भागीरथ लायो और भागीरथ करोड़ा जीवा रो है जो को उदार कर दियो बा गंगा लावणो जड़ा ए भागीरथ जन्मिया दिलीप रा पुत्र हा भागीरथ और भागीरथ रे पुत्र कौन हुआ ककुस्त और ककुस्त रे पुत्र हुआ कौन राजा रघु। जड़ा सुमित जी कहो के रघुकुल रीत सदा चल आईर प्राण जाई पर वचन ना जाई। अरे तो देखो एड़ा इन परिवार रे मायने बहुत ही बड़ा बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम दानी और वचनवान और रूपवान गुणवान राजा हुआ जड़ा बचे और दिलीप रो भागीरथ रा ककुस्त रो राजा है जो को रघु हुआ और रघु राजा रे पुत्र अज हुआ और अजरा पुत्र राजा दशरथ हुआ दशरथ जी रे 3 रानिया जकऊ 4 पुत्र हुआ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जड़ा सुमित जी कहो के श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। अरे तो देखो मारे जो कम पढ़ियोड़ा वे बन मने यूं लगभग ठा नहीं पड़े के मर्यादा पुरुषोत्तम इनो कई मतलब होया करे सुमित जी पण कवि लोग और विद्वान लोग कनु सुनियोड़ी है के सभी पुरुषों रे मायने जको उत्तम पुरुष वे जो ब्रह्मचारी पालन एक नारी जो ब्रह्मचारी और माता पिता री आज्ञारो पालन करने वालो धर्म नीति माते चलन वालो और प्रजा रो है जो को साथ देवनो रक्षा करनी तो सभी पुरुषों रे मय उत्तम पुरुष वे बिनो नाम वे मर्यादा पुरुषोत्तम जड़ा भगवान राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम केव था। आ बात मारे बूढ़िया कनु सुमित जी सुनियोड़ी ही आशा और जड़ी श्रोतर आगे पेश करी। हाँ तो साहब मैं कोई ज़्यादा पढ़ियो लिखियो नहीं हूँ शास्त्र वाचन वालों नहीं हूँ सा मैं तो आप जड़ा बुद्धिजीवी लोगा कनु सुनियोड़ी बात आगे पेश करूँ सेवा में। अगर इन कहानी रे माई किनी प्रकार री भूल चूक त्रुटि हुई है तो मैं हाथ जोड़ना आप सभी लोगों को क्षमा चाहूँ सा और आ कहानी आपने केड़ी कई लागी जो कमेंट कर कही जो सा और बोलो सिया भर रामचंद्र भगवान की जय हो।